हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ बैडली चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट ऐसा हो नहीं रहा। सो आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। चाहे लड़का है या लड़की, दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हो ये रीडिंग। इस रीडिंग में हम ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सबका भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या ये कभी आपको कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना। अच्छा, कितने दिनों से मैंने उसकी रीडिंग नहीं की, होल्ड ऑन। सो मैं क्या कह रही थी, कितने दिनों से मैंने वो द बुक ऑफ आंसर से रीडिंग नहीं की। आई विल सी इस रीडिंग के बाद शायद मैं एक बुक ऑफ आंसर से रीडिंग करूँगी। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। अच्छा, जो कार्ड नीचे गिरा था बिकॉज आई कुड नॉट सी इट, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना। Ten of Swords, Eight of Wands, Two of Pentacles, Six of Swords. Underneath the deck we do have Five of Wands. Chances बहुत 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 सिचुएशन बहुत ख़राब लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, गिवन सिचुएशन में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आपको जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल सकता है। सिचुएशन अगेंस्ट है कनेक्शन के, आपके रिलेशनशिप के, पर्सन के। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ आपका कनेक्शन जो है इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म करो फॉर नाउ। क्योंकि जो ये आपका पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को स्पेस देना चाहिए, इस इंसान को टाइम देना चाहिए कि ये अपने लिए डिसीजन ले, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, और फिर आपको बताए कि क्या चाहता है ये। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों बातचीत करो, कंटिन्यू करो कनेक्शन को, बट एट द सेम टाइम एक होता है ना कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, यू नो, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, वो क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं है। सो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा? इस सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं दे सकता। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन बस चाहता है कि आपकी बातचीत होती रहे, कनेक्शन आगे बढ़ता रहे, सिचुएशन जैसी है वैसे चलती रहे। लेकिन आपका पर्सन जो है इस सिचुएशन में थोड़ा सेल्फिश हो रहा है। अब बात आती है कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। जब तक इसको क्लैरिटी नहीं होगी आपसे चाहता क्या है, फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहता है या फिर टाइम पास कर रहा है, या फिर आपके लिए कनेक्शन के लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, सारे सिनेरियोज ऐसे हैं कि उसको टाइम चाहिए सोचने के लिए। और गिवन सिचुएशन में मुझे लगता नहीं है कि आपका पर्सन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड है कि वो कोई मेजर डिसीजन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर ले। जब भी वो आपके बारे में या कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचता है, फॉर सम रीजंस उसके माइंड में थॉट्स आती हैं जो कि उसको स्ट्रेस आउट करती हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी मेजर डिसीजन आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर नहीं लेगा। सो क्या ये कमिटमेंट आपको देगा एनी टाइम सून? द आंसर इज़ अ नो। जब तक ये सोचेगा नहीं, जब तक ये समझेगा नहीं, जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि कनेक्शन की वर्थ क्या है इसकी ज़िंदगी में, तब तक आप इस इंसान से कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि कभी नहीं देगा, बट गिवन सिचुएशन में इस इंसान के जो माइंड में एक एक है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, इट्स मोर लाइक कि पर्सन जो है सीरियसली नहीं देख रहा है कनेक्शन को, सिचुएशन को। बहुत लाइट वे में कनेक्शन को लेकर चल रहा है, बहुत ही ईजी हो चुका है कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस सिचुएशन हैज़ टू एंड। जो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मैं एक जनरल एक बात कहूँगी यहाँ पर। अगर तो आप इस इंसान के साथ हो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और उसको वो सब कुछ मिल रहा है जो उसको कमिटमेंट के बगैर मिल रहा हो, तो वो क्यों कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप लेगा आपके लिए, एज इन
कि जैसे जैसा वो चाह रहा है आप वैसे कर रहे हो कनेक्शन में। जब वो बात करता है आप बात करते हो, जब आप वो नहीं करता आप नहीं करते हो। सो कहीं ना कहीं उसको जो चाहिए जब चाहिए वो उसको मिल रहा है, चाहे वो सेक्सुअल वे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप अपने लिए जस्टिस डिमांड नहीं करोगे, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा इस इंसान से, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर आ रहा है। कनेक्शन की जो वाइब है उसमें ये पर्सन इमेच्योर है, आप स्टेबल हो ना। अगर आप स्टेबल हो तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा इस कनेक्शन को लेकर। सो जब तक आप उसको एक क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन या एक मैसेज नहीं देते हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर, तब तक सिचुएशन आगे नहीं बदलेगी। आपका पर्सन जो है मुझे लगता है कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है सिचुएशन को, और जिसके रिजल्ट में जो कमिटमेंट आप डिज़ायर कर रहे हो इस इंसान से वो नहीं आएगी, नॉट एनी टाइम सून। मुझे लगता है कि आप लोगों की सेपरेशन या एंडिंग होगी कनेक्शन की, उसके बाद जाकर पर्सन जो है व्हेन दे हैव टाइम, व्हेन दे हैव एक सेकेंड, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स उस कार्ड के लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए। मुझे लगता है कि इसको सोचने का टाइम चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करने का टाइम चाहिए। अगर आप इसके साथ रहते हो ना तो ये पर्सन सोचेगा नहीं, ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर आप इसके साथ हो तो ये जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ऐसे ही चलेगी। सो द साइकिल हैज़ टू ब्रेक। जो आप दोनों के दरम्यान में एक पैटर्न चल रहा है, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। ये पैटर्न कौन ख़त्म करेगा, किस तरह से ख़त्म करेगा, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि तंग आके खुद ही फेड अप होके आप इसे कट ऑफ कर लो। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी और इस इंसान की फ़ाइट ही इस चीज़ के ऊपर इतनी होना शुरू हो जाए कि आप लोग कनेक्शन ख़त्म कर दो। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी पर्सन को आएगी आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर। उसके बाद कोई डिसीजन बनेगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का अगर मैं टाइम कहूँ तो शायद सही रहेगा या कम रहेगा। लेकिन दिस पर्सन नीड्स टाइम टू थिंक। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, देन प्रॉब्लली आपके लिए चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस इंसान के साथ, क्योंकि जब आपका टाइम अपार्ट होगा इस इंसान के साथ तब जाके सिचुएशन मुझे बेहतर होती दिख रही है। सो गिवन टाइम में अगर आप इससे इन टच हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट एनी टाइम सून जो है वो नहीं देगा। अगर आप आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ तो चांसेस हैं कि पर्सन आपको कमिटमेंट जल्दी दे दे, क्योंकि उसको इन टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर जो है उसको काफ़ी सारी रियलाइजेशन होगी जो कि शायद अगर आप उसके साथ हो तो नहीं होगी। सो कहीं ना कहीं आपसे दूरी जो है इसके दिल में आपको लेकर जो प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी रियलाइजेशन इस इंसान को कराएगी। सो कहीं ना कहीं अगर आप इससे दूर हो ऑलरेडी और आप ऐसे पर्सन के लिए चेक कर रहे हो ये रीडिंग, तो मुझे लगता है कि आप क्लोज हो टू गेट व्हाट यू वांट। लेकिन अगर आप इसके साथ हो, इन टच हो, कम्युनिकेशन में हो और पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है फिलहाल, तो मुझे लगता है कि उसको टाइम लगेगा। उन सारे सिनेरियोज को आपके फेवर में जाने में टाइम लगेगा। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ। फिर हम ओरेकल गाइडेंस लेंगे। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच से बाहर हैं जो होंगी इस सिनेरियो में आने वाले टाइम में। लेट्स सी वन मोर कार्ड, अलाइनमेंट, रिसीव साइंस। वाह। सो बेसिकली आपकी लव लाइफ में इस इंसान को लेकर जो भी अभी तक होता आया है या हो रहा है, इट्स परफेक्टली डिवाइनली टाइम्ड। सो आप जितना मर्जी कोशिश करो कुछ भी करने के लिए, मुझे लगता है कि बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू गो विद द फ्लो। और आपको सरेंडर करना है। मेजॉरिटी लोगों को सरेंडर करना है। गो विद द फ्लो शायद गलत हो जाएगा। सरेंडर करना या एक एक ऐसा टर्म है जहाँ पे गो विद द फ्लो है तो मीन्स कि आप तो शिट से डील कर रहे हो तो यू वुड बी गोइंग थ्रू द शिट। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो अपनी लव लाइफ को लेकर और पॉजिटिव वे में करते हो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ करते हो, अपने रब से कंटिन्यूसली दुआ भी करते हो कि चीज़ें बेहतर करते हैं, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी लाइट वे, तो चीज़ें बहुत जल्दी अलाइन हो जाती हैं। आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाती है। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो या नेगेटिव फील कर रहे होते हो और आप उस सिचुएशन में आप सेटल इन फॉर लेस करते हो, देन थिंग्स गो रॉन्ग। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी और आपके पर्सन के दरम्यान में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने वाली हैं, कुछ कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक क्लियर पिक्चर एक दूसरे से शेयर की जाए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते। राइट ना आपका पर्सन आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऑन एंड ऑफ में होंगे इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर आ रहा है। इमेच्योर मीन्स के ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में। कनेक्शन ख़त्म कर सकता है लेकिन कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन इसके दिल में क्योंकि फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन, तो ये डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। सो अगर आपकी एंडिंग है ऑलरेडी तो ये एंडिंग ख़त्म नहीं हुआ कनेक्शन, ये फिर से आपका कनेक्शन रिवाइव होगा इस इंसान के साथ। और अगेन
जो लोग ऑलरेडी रिवाइवल के करीब हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत करीब हैं टू गेट व्हाट यू वांट, और आप में आपका फेथ बहुत स्ट्रांग रहा होगा। लेकिन जो लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं और इस इंसान के साथ हैं, इन कनेक्शन है राइट नाउ, तो मुझे लगता है उसमें भी आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी अगर कम्युनिकेशन हो रही है और आप इस इंसान को सब कुछ दे रहे हो जो कि शायद आपको अपने आप को होल्ड बैक करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन आपको फुल ग्रांटेड ले रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले आप अपने अंदर चेंज लाओगे तो आपकी चीज़ें बदलेंगी इस इंसान के साथ। व्हेन इट कम्स टू अलाइनमेंट पार्ट, मुझे लगता है कि अगर आप इससे दूर भी हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली ऑलरेडी शायद काफ़ी टाइम से फील हो रहा होगा कि देयर इज़ समथिंग, जो चीज़ें आप नहीं करना चाह रहे थे वो आपने की, एज एंड शायद आप इससे डिटैच नहीं होना चाह रहे थे, सेपरेट नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें हो गई और शायद जितना आप रेजिस्ट करते रहे हो उतना ही चीज़ें और ख़राब होती रही हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो रेजिस्टेंस आपके एंड से अगर ख़त्म हुई है, दैट इज़ अलाइनिंग यू टू गेट व्हाट यू वांट। जैसे आप इससे कमिटमेंट चाहते हो, शायद आपको लग नहीं रहा कि गिवन सर्कमस्टांसिस में या गिवन सिचुएशन में कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि जनरल रीड है, इसमें हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि बाकी जो कार्ड्स हैं वो सारे बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन गिवन सिचुएशन में जो सर्कमस्टांसिस हैं दे आर नॉट इन द फेवर कि पर्सन कमिटमेंट करे। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि जब आपकी सेपरेशन के बाद या टाइम अपार्ट के बाद जब आप इस इंसान को स्पेस देते हो, उसके बाद अगर ये पर्सन आपके पास वापस आता है तो कमिटमेंट आपको देगा जो आप डिज़ायर करते हो, जो कि शायद फ़िलहाल ये रियलाइज़ नहीं कर रहा या आपको लेकर जो कनेक्शन है उसको उसकी वर्थ अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। सो मुझे लगता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा उन लोगों के लिए जो कि पर्सन के साथ नहीं है। अगर पर्सन से दूर हो तो बहुत करीब हो उस चीज़ की जो आप डिज़ायर करते हो, अगर इन टच हो तो मुझे लगता है कि वो दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू लेट दिस पर्सन हैव द टाइम कि वो आपके बारे में सोचे, कनेक्शन के बारे में सोचे और कोई मेजर डिसीजन ले आपको लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। ओरेकल कार्ड मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली है। सो इससे पहले कि वीडियो वेस्ट हो, लेट मी पुट एन एंड टू दिस वीडियो। सो या सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।